सहायक अध्यापक अंग्रेजी श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान से। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश विहिप के अंतर्गत लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट द एविडेंट लर्निंग टू साउंड विदाउट हियरिंग इट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है एविडेंट लर्निंग टू साउंड विदाउट हियरिंग इट और दूसरा पार्ट है द शहनाई बिस्मिल्लाह खां की जिसमें स्टोरी है। हम लोग आज द साउंड ऑफ म्यूजिक का अध्ययन करेंगे। एक ऐसी लड़की जिसका नाम एविडेंट लेनी है, वह पूर्णतः बाधिर है, फिर भी वह संगीतज्ञ बनने की उसके अंदर अभिलाषा है। आइए हम लोग किताब के माध्यम से अध्ययन करते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। मिस हो गया। रश आवर क्राउड्स, भीड़ भाड़, दौड़ भाग की, जॉस्टल्स का मतलब धक्का मुक्की करते हुए, पुश करते हुए, ऐसा पोजीशन बनाया गया है ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, माने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ है, धक्का मुक्की कर रहे हैं। उसी बीच में एविडेंट लेनी भी पहुंची है। देखिए वो लड़की कैसे दिखाई देती है। स्लाइट गर्ल्स लुकिंग यंगर दैन हर 17 years was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train। मतलब एक लड़की जो कि 17 साल की थी, बट 17 से कम ही दिखाई दे रही थी। was nervous, वह घबराई हुई थी। and excited, फिर भी उत्तेजना थी उसके अंदर। As she felt the vibration of approaching the train, वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन। वह कंपन को फील कर रहे थे, ऐसे फील कर रहे थे आते हुए ट्रेन को। She felt the vibration of approaching train, वह महसूस कर रही थी कि आ रही है ट्रेन, उसकी कंपन से वह समझ आ रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। उसका पहला दिन था उस रॉयल एकेडमी में। प्रेस्टीजियस है, समृद्ध रॉयल एकेडमी लंदन में है। उसका पहला दिन था, वो एडमिशन कराई थी या ज्वाइन की थी। Daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm। Daunting का मतलब होता है वह डरी हुई थी, भयभीत थी, एक भयावह स्थिति थी उसकी। फॉर एनी, टीनेजर का मतलब होता है 13 से 19 की उम्र जो होती है, टीनेजर कहा जाता है। माने उस उम्र की वह लड़की पूरी तरीके से वह स्कॉटिश फार्म में थी। स्कॉटिश फार्म मतलब जैसे लंदन के लोग हैं तो अपने फार्म में होते हैं। लंदन थोड़ा सा घनाट एरिया है, लेकिन यहाँ पर स्कॉट के लोग जो है बैकवर्ड एरिया है, तो वह बैकवर्ड एरिया से बिलोंग कर रही थी, इसलिए वह डरी हुई थी, भयभीत थी। उसका रॉयल एकेडमी में पहला दिन था, उसके अंदर अभिलाषा थी म्यूजिशियन बनने के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बट दिस एस्पिरेंट का मतलब होता है अभिलाषा, ललक। म्यूजिशियन, संगीतज्ञ बनने के लिए एस्पिरेंट म्यूजिशियन फेस ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, मतलब अधिक उसके मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करना था। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्णतः है बहरी थी। डीप मीन्स बहरे, प्रोफाउंडली मीन्स होता है पूर्णतः बहरे थे। फिर भी देखिए वह पूर्णतः बाधिर थी, बहरी थी, लेकिन ललक है म्यूजिशियन बनने के लिए। कैसी विडंबना है कि कोई लड़की जो सुन नहीं सकती है, फिर भी उसके अंदर म्यूजिशियन बनने की
ललक है वह इस लेसन में बताया गया है, वह बनी है। अब दूसरा पार्ट जो है उसके लाइफ के बारे में है। हम दूसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। मीन्स एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो रही। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबरिंग नोटिसिंग something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. पियानो है। उसकी मम्मी उसे याद दिलाती है जब वो 8 साल की उम्र में थी, जब वह पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रहे थे, उसको याद दिलाती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। They called her name। उस समय जब वो पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रहे थे तो उसकी मम्मी उसका नाम बुलाती हैं एंड शी डिड नॉट मूव, और वह हिली नहीं, मतलब हिली नहीं अपने स्थान से। आई सडनली रियलाइज शी हैड हियर्ड सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी जो है उसकी मम्मी का नाम है। इसाबेल ग्लेनी अचानक रियलाइज करती हैं, महसूस करती हैं कि वह नहीं सुन पा रही है। फॉर क्वाइट वाइट एवलिन मैनेज टू कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ क्षणों के लिए एवलिन मैनेज कर ले गई कि अपने दोस्तों से, अपने अध्यापकों से अपने बहरेपन को छिपाने में। बट बाय द टाइम शी वाज 11 ही हर मार्क्स एंड डिप्रोएटेड and her headmistress urged her parent to take her to a specialist। लेकिन समय जब वह 11 वर्ष की हो गई तो उसका लक्षण और भी आता गया बहरेपन का, और उसका हेडमिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रधानाध्यापिका ने उसे उसके पेरेंट को बुला करके, उसके माता पिता को बुला करके कही कि किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for the deaf। वो उसे सलाह भी दी, उसकी प्रधानाध्यापिका ने सलाह भी दी कि उसे सुनने की एक यंत्र लगवा देना चाहिए। Everything suddenly looked black, says Evelyn। एवलिन भी कहती है सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। बट एवलिन was not going to give up। लेकिन एवलिन हार मानने वाली लड़की नहीं। She was determined to lead a normal life। Determined का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित हो गई थी कि सामान्य जीवन वह जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। सामान्य जीवन जीने के साथ साथ उसका इंटरेस्ट किसमें रहेगा? म्यूजिक में रहेगा। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग xylophone एंड डिसाइडेड टू शी वांट टू प्ले टू। एक दिन वह एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखी और वो डिसाइड कर ली, निर्णय कर ली कि हम भी इसे बजाएंगे। मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत से टीचर उसको जो है हतोत्साहित किए, अरे भाई जब वो अपहरी है तो क्या बजाएंगे वो। बट परकशनिस्ट रॉन फ्लोक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन परकशनिस्ट का मतलब होता है ताल वादक। दो जो निपुण होते हैं उन्हें परकशनिस्ट कहा जाता है। रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल कि मतलब उसके ताकत को, उसकी क्षमता को पहचान गए। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट। वह शुरू कर दिए ट्यूनिंग पर लाने के लिए, उसे धुन पर बजाने के लिए 2 ड्रम लाए। एक लार्जर ड्रम था और एक लोअर ड्रम था, और कहे डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। मतलब अपने कानों से मत सुनो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों
से मत सुनो। ही वुड से, वो कहे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, मतलब ट्राई करो सुनने का दूसरे तरीके से, मतलब अंग से सुनने का प्रयास करो। तो ये भी बहुत अजीब बात है, अंग से कौन सुनेगा? लेकिन वह एवलिन ब्लेनी अपने अंगों से सुन करके वह म्यूजिशियन बनी है। तो आगे चलते हैं हम लोग। Says एवलिन, सडनली, अचानक, आई रियलाइज I could feel high drum from the waist मतलब तो कमर से, वो कमर से हाई ड्रम को महसूस की, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर से दूसरे लोअर ड्रम को सुनने को बॉडी से महसूस की। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने मतलब रॉन फोर्ब्स ने उसी धुन को रिपीटेड किया, फिर से दोहराया, उसको सिखाने के लिए, संगीत बनाने के लिए बार बार वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं वो सीखे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और शीघ्र ही एवलिन महसूस कर ली अपने बॉडी के अन्य अंगों से, वह धुन को समझने लगी, महसूस करने लगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैं मतलब एवलिन ब्लेनी कहती है कि मैं सीख ली अपने दिमाग से, ये जो साउंड सुनी वो अपने बॉडी से सुन ली, महसूस कर ली, कंपन से महसूस कर ली। द रेस्ट वॉज हियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, मतलब शेष पक्का इरादा, उसका परिश्रम था। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, उस बिंदु के आगे उसने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, मतलब वो लक्ष्य बना ले। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स का मतलब वो पीछे कभी भी मुड़ करके नहीं देखी। सी टूरेड, मतलब टूर पर गई। सी टूरेड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यंग ऑर्केस्ट्रा, उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। ऑर्केस्ट्रा तो आप सभी लोग जानते हैं, वह जो है ऑर्केस्ट्रा यंग लोगों का होता है, नायक नायिका होते हैं, तो उसमें भी यह भाग ली थी। यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वह टूर की थी, यात्रा की थी। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तब उसने संगीत को अपने जीवन बनाने का निश्चय कर लिया कि संगीत अपने जीवन में केवल संगीत ही उसका लक्ष्य है। शी एडुकेटेड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। सी ऑडिशनेड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी में उसने ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। तब इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त हासिल उसने किया। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस, धीरे धीरे उसका अपना एकाकी प्रदर्शन रहता था। सोलो का मतलब होता है एकाकी, सोलो परफॉर्मेंस का मतलब एकाकी प्रदर्शन उन्होंने किया। एट द एंड ऑफ 3 years course शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अंत में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंत तक वह अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुकी थी। अब आपको किसी पार्ट का नेक्स्ट वीडियो हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।